हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज देखो बेटा, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट भी आ चुका है। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, आज इस पार्ट से पहले उन जो पहले वाले दोनों वीडियोस है उसमें अपन ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और रूट्स क्या होता है, डिग्री क्या होते हैं, अगर रूट्स कुछ होते हैं तो उनको कैसे निकाला जाता है, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सोल्व द रूट्स, ठीक है, या टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन सब की जानकारी अपन ने ले ली पिछले वीडियो में। देखो, आज का वीडियो होने वाला है छोटे छोटे 3 टॉपिक के बारे में। जो पहला टॉपिक अपने पास में है वो होता है रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट, कि रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप्स किस किस का, कोएफिशिएंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट होते हैं ए, बी और सी, उनका और उनके रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। दूसरा आ जाता है अपने पास में बेटा इसी के अंदर कि हाउ टू वी फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे जब अपने पास में रूट्स दिए हुए हो, है ना, कोई से भी 2 रूट्स दिए हुए हैं, अपने को कहा जाए सिर्फ 2 नंबर दे दिए और कहा जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। तो उसके लिए भी आज अपन बात करेंगे। उसका फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, उसका फॉर्मूला बनाकर भी बताएंगे आपको कि इस फॉर्मूले का इनॉर्गेशन कैसे हुआ अपने से, इस फॉर्मूले को अपन कैसे काम में लेंगे। 2 चीज हो जाती है। तीसरा जो आज का पॉइंट रहने वाला है बेटा वो अपना रहने वाला है कि नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और एक आध अच्छा क्वेश्चन भी अपन लेंगे, है ना, जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छा रहता है, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में भी आज अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहला आ जाता है अपने पास में रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट, कि किसी भी इक्वेशन में उनके जो रूट्स होते हैं उनमें और उनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ओके, सॉरी, अब देखिए ध्यान से। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है मेरे पास में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे अपन 2 रूट निकालते हैं। 2 रूट कैसे निकालते हैं, एक बार प्लस का साइन ले लेता हूं और एक बार किसका साइन ले लेते हैं, माइनस का। जैसे मैं अगर यहां पर किसका साइन लेता हूं, प्लस का साइन लेता हूं, तो मेरे पास में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मैं सीधा रूट लिखता हूं कि मेरे पास में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। पहला होगा अल्फा इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पर क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मान लेते हैं कि दूसरा रूट उसका बीटा होने वाला है, और बीटा के लिए अपन यहां क्या ले लेंगे, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वो 2 रूट्स हो गए अपने जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। देखो, इन दोनों रूट्स का क्या रिलेशन हो सकता है। अगर मैं इन दोनों रूट्स को ऐड कर देता हूं, है ना, मैं कहूं कि सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स का प्लस करने पर अपने पास में क्या आता है, दोनों रूट यानी कि अल्फा और बीटा। जब मैं अल्फा में क्या ऐड कर देता हूं, बीटा ऐड कर देता हूं, है ना, तो देखो बेटा इन दोनों चीजों को मैं कर देता हूं ऐड, तो माइनस बी, है, ओके। ऐड करने से पहले देखो इसका बेस क्या है, 2a है, यहां भी बेस क्या आ जाता है मेरे पास में, 2a, तो दोनों का एलसीएम मेरे पास में आ जाता है 2a, दोनों का एलसीएम मेरे पास 2a आ गया। ओके, तो माइनस बी, 2a का डिवाइड 2a में करेंगे तो 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां पर आ जाता है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इन दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं तो बीच में साइन आ गया बेटा प्लस का, और यहां पर 2a का डिवाइड 2a में करने पर 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन दोनों को अपन ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाता है माइनस बी माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, माइनस का बी माइनस का बी, इसमें अपन कुछ कर लेंगे। ठीक है, माइनस का बी और माइनस का बी, माइनस माइनस जुड़कर क्या हो जाते हैं, प्लस, तो माइनस माइनस जुड़कर प्लस हो जाते हैं, तो बी और बी जुड़कर हो जाते हैं अपने पास में माइनस के 2b। ओके, ध्यान देना बेटा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहां पर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ये दोनों चीजें रूट दोनों मेरे पास में सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो मैं कहूंगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, ऊपर बच जाता है माइनस का 2b और नीचे बच जाता है 2a। यहां पर देखो तो 2 से 2 कट गया, तो यहां पर आ जाता है बेटा माइनस के बी बाय ए। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरे पास में पहला रिलेशन आ जाता है कि जब कभी मैं दोनों रूट्स को जोड़ूंगा जब कभी मैं अल्फा और बीटा यानी कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास में आ जाता है जो कोएफिशिएंट है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये चीज अपन चाहे कोई इक्वेशन लेके उसको अपन अभी सिंप्लीफाई करके भी देख लेंगे। क्लियर है? ओके, माइनस बी बाई ए हो जाता है सम ऑफ द रूट्स। अगर मैं इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों रूट्स को क्या कर दूं बेटा, मल्टीप्लाई, देखो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यानी कि मैं कहूंगा यहां पे अल्फा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा बीटा से। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई अपने पास में थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है तो अपन यहीं से चर्चा कर लेते हैं। यहां देखो बेटा क्या है, माइनस बी, यहां भी मेरे पास में क्या है, माइनस बी, यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां मुझे एक चीज दिख रही है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। अगर आप लोग अगर जानते हैं तो मैं कह देता हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मेट बन जाएगा जब मैं इन दोनों चीजों को ऊपर वाली को, जब इनके न्यूमरेटर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी, जहां a की वैल्यू मेरे पास में माइनस बी हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a प्लस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a माइनस बी फॉर्मेट बना है। फॉर्मेट बन गया तो वो हो जाती है आइडेंटिटी मेरे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये वाली आइडेंटिटी अपन यहां यूज करने वाले हैं। a स्क्वायर का मतलब हो जाता है माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर देन साइन किसका है बेटा, माइनस का, फिर b स्क्वायर का मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर और अपॉन के अंदर 2a को 2a से मल्टीप्लाई करो। देखो 2 2 जा 4 और a को a से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आ जाता है a स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो बेटा किसी भी माइनस वाले नंबर हो या प्लस वाले नंबर हो, अगर अपन उसका स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव नंबर। तो यहां आ जाता है मेरे पास में बी स्क्वायर। ओके, यहां पर स्क्वायर से रूट कट जाने वाला है, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस, देखो बेटा बाहर माइनस अंदर प्लस, प्लस माइनस माइनस के बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4ac और अपॉन के अंदर है बेटा अपने पास में 4a स्क्वायर। देखो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर भी कट गया, यहां मेरे पास में चीज बच जाती है 4ac अपॉन नीचे 4a स्क्वायर। देखो बेटा 4 से 4 और a से ये स्क्वायर कट जाता है तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आएगा मेरे पास में वो आ जाता है c अपॉन a। देखिए रिलेशनशिप पढ़ रहे अपन किन किन के बीच में, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में। किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे और उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहला रिलेशन मैंने उन दोनों रूट्स को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। जब मैंने उनको जोड़ा, देखो पहले तो रूट की बात करते हैं। रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब रूट निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो प्लस माइनस यानी कि एक रूट जब मैं प्लस मानूंगा तब आ जाएगा, एक रूट जब मैं माइनस मानूंगा तब आ जाएगा। तो मैं पहले ही मान लेता हूं कि प्लस मतलब कि अल्फा पहला रूट, तो अल्फा इज इक्वल टू, यहां मैंने प्लस ले लिया, बीटा इज इक्वल टू मैंने यहां ले लिया माइनस। पहली बार में मैंने इन दोनों रूट्स को जोड़ दिया। जब मैं इन रूट्स को जोड़ता हूं तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों रूट्स को जोड़ने पर और सिंप्लीफाई करने पर देखो इन दोनों का बेस सेम था तो एलसीएम में ये बेस आ गया और माइनस ये माइनस वाला ये ऐसा सिंबल ले गया और ये यहां पर जैसा था वैसा का वैसा रखा। तो माइनस बी स्क्वायर 4ac से प्लस बी स्क्वायर 4ac कट जाता है, माइनस बी और माइनस बी जुड़कर हो जाता है माइनस 2b। नीचे 2a था, 2 से 2 कट गया, अपने पास में जो वैल्यू आ जाती है माइनस बी बाई ए। मतलब जब मैं सम ऑफ द रूट्स करूंगा तो आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट्स का क्या कर दो बेटा, प्रोडक्ट।
ठीक है। प्रोडक्ट करने पर मैंने देखा कि यहां पर अगर मैं इस माइनस बी को ए मान लूं प्लस इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मान लूं बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मेट मेरे पास में बन जाता है। तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने लगा दी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से देखो स्क्वायर से रूट कट गया और माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और इस जब माइनस वाले साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाता है, 4 से 4 और a से नीचे वाले a का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाता है मेरे पास में c अपॉन a। तो ये होता है बेटा एक इक्वेशन के रूट्स और उनके कोएफिशिएंट का रिलेशन। एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि जब मैं रूट्स को जोड़ूंगा तो वो माइनस बी अपॉन ए रहेगा, और या मैं उनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या रहेगा c बाय ए। ओके, पॉज करो वीडियो को और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन, ठीक है बेटा। तो अपन इसको कर लेते हैं रफ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जाए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहूं, इस बोर्ड के अपन दो पोर्शन कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास में आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा अपन इनका रूट्स निकालेंगे और फिर उनका रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं रूट्स अपने सीख रखा है, दोनों फैक्टराइजेशन में भी सीख रखा है, सारा सीख रखा है। तो मैं यहाँ पर रूट्स की बात करूं, एक्स स्क्वायर, इस देखो माइनस 5x के टुकड़े क्या हो गए, माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस 6 इज इक्वल टू वी हैव 0। माइनस 5x देखो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो वापस जुड़ के कितने हो गए माइनस के 5। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन ले लिया तो बच जाता है x माइनस 2, और यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लिया तो यहां भी बच जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 ओवरऑल कॉमन आ जाता है, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके क्या हो जाते हैं, दो फैक्टर। तो यहां से एक बार मैं इसको 0 करूंगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है पॉजिटिव 2, और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू जब मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट मैंने निकाल दिए 2 और 3, ठीक है बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने निकाले जो कि अपन ने पहले पढ़ लिया है। देखो मैं कह देता हूं कि जो पहला रूट है मेरे पास में ये अल्फा की वैल्यू हो जाती है, तो अल्फा इज इक्वल टू वी हैव 2 एंड बीटा इज इक्वल टू वी हैव 3। ये हो गए रूट्स। अब अपन बात करते हैं वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ओके देखिए बेटा, कोएफिशिएंट की वैल्यू मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वो वैल्यू ऑफ ए होगा। एक्स स्क्वायर के पास में कोई नंबर नहीं है, तो जब कभी कोई नंबर नहीं होता तब अपन 1 मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाता है मेरे पास में 1, तो वैल्यू ऑफ ए। एक्स का कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ बी होता है, तो यहां देखिए क्या है 5 नहीं बेटा, अपन इसको विथ साइन लेंगे तो ये हो जाता है माइनस के 5। तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि b की वैल्यू मेरे पास में हो जाती है माइनस के 5 एंड द वैल्यू ऑफ c द कांस्टेंट टाइम इज इक्वल टू वी हैव 6। तो a की वैल्यू मेरे पास में 1 है, b की माइनस 5 है और c की वैल्यू क्या है बेटा 6। ये हो जाते हैं इसके कोएफिशिएंट। ओके अब आती है रिलेशनशिप जो अभी अपन ने निकाला है उसको प्रूव करने की, ठीक है, उसको वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप मेरे पास में होता है सम ऑफ द रूट्स। रूट्स का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाना चाहिए, माइनस के बी बाय ए होना चाहिए। तो देखो बेटा अल्फा की वैल्यू मेरे पास में 2 है, तो 2 प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास में है 3, ये इक्वल होना चाहिए। माइनस फॉर्मूले का है, रिलेशन का है। b देखो बेटा b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1। 2 और 3 जुड़कर कितने हो जाते हैं 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5। तो ये रिलेशनशिप तो अपना क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ओके अब बात करते हैं दूसरे रिलेशनशिप की। दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होना चाहिए c बाय a के। देख बेटा अल्फा की वैल्यू मेरे पास में वापस लीजिए कितनी है 2 इंटू 3 इक्वल हो जाना चाहिए c की वैल्यू देखो कितना है 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 6। लो जी ओके देखिए बेटा अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले हैं, रूट निकालकर मैंने बता दिया दो रूट आए हैं तो ये दोनों रूट हो जाता है अल्फा और बीटा की वैल्यू, और यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने क्या कर लिया कोफिशिएंट की वैल्यू उठा ली a b और c की। जैसा कि अपन जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेते हैं तब भी अपन कोफिशिएंट की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो वही वैल्यू मैंने यहां से उठा ली। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 6, ये चीज मैंने रख दी यहां पर इस रिलेशनशिप में। सम ऑफ द रूट्स जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई a, ध्यान देना बेटा ये चीज सीधी याद करने की बन चुकी है अभी अपने पास में, अपन इसको देख लिया है कि ये कैसे बनता है। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय a होता है, और ये चीज भी मैंने सीधा तरीके से अभी अपन ने बना के देख ली। अब अपने को ये सीधा याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा ये होता है और अल्फा प्लस बीटा ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसी के साथ में ये रिलेशनशिप वाला टॉपिक हो जाता है अपना खत्म। एक बार वीडियो को वापस पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में बेटा अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मेरे पास में जैसे इस इक्वेशन क्या हो गया होगा, ओके ठीक है। देखो ये एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसके रूट्स मैंने क्या निकाल दिए 2 और 3। अगर मेरे पास में सिर्फ ये 2 और 3 आए, क्या आ जाए 2 और 3, ठीक है, तो क्या मैं ये वापस ये इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन वापस बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको याद नहीं कराऊंगा, वो फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला तो आप बुक में देखकर भी आप कह दो कि ये फॉर्मूला होता है, यहाँ वैल्यू पुट करिए ऐसा आ गया, पर वो फॉर्मूला आया कैसे वो चीज उसके बारे में भी अपन करेंगे डिस्कशन, ठीक। तो इसको अपन कर देते हैं रफ। ओके तो अब अपन बात करने जा रहे हैं बेटा टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय देयर रूट्स। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो वही अपने बोर्ड के दो पोर्शन कर लेते हैं। देखो बेटा बहुत ही इजी वे में जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप पढ़ा है, या इससे पहले वाली जिस तरीके से अपने बिल्कुल धीरे धीरे से अपने अपनी क्लासें कवर की है, उसी तरीके से ये वाला टॉपिक भी अपन कवर करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए अपने को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उनके रूट्स से। बेटा कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो रूट्स होंगे। मैं बात करूं रूट्स की तो एक तो मेरे पास में हो जाएगा पहला रूट क्या हो जाता है x इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरा रूट मेरे पास में हो जाता है x इज इक्वल टू बीटा। ये छोड़ दो। देखो ये अल्फा इधर प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो किसका हुआ माइनस का, तो मैं कह देता हूं कि पहला फैक्टर क्या हो जाता है x माइनस अल्फा, और दूसरा फैक्टर मेरे पास में हो जाता है x इंटू एक्स माइनस ये बीटा इधर प्लस का इक्वल के इधर आया तो किसका हो गया। देखो सबसे पहली बात कि कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट्स दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, जो अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। मैं कह देता हूं कि पहला जो रूट है वो हो जाता है अल्फा और दूसरा हो जाता है बीटा। ये अल्फा इधर किसका है बेटा प्लस का है, एक सेकेंड, ये अल्फा इधर हो जाता है बेटा प्लस का और ये बीटा इधर प्लस का। इक्वल के अगर इक्वल के अपन वापस उधर भेजते हैं तो ये दोनों किसके हो जाते हैं माइनस के। क्लियर, ओके। ये दोनों बन जाते हैं बेटा इसके फैक्टर्स, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मुझे पता है कि ध्यान देना बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर वापस अपने पास में क्या आ जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कह देता हूं कि x माइनस अल्फा
को जब मैं x माइनस बीटा से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने पास में क्या रहने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाली है। क्या रहने वाली है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में वापस क्या आ जाएगी, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। देखो जब कभी दो छोटी एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशंस को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बेटा उनके मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा होता है कि पहली टर्म को दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरी टर्म को भी दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। जैसे सबसे पहले मेरे पास में है x, तो इस x को इस x से मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आ जाता है एक्स स्क्वायर। फिर इस x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर बेटा मेरे पास में आ जाता है x इंटू, जब मैं माइनस बीटा करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस के एक्स बीटा। क्लियर? ओके। अब देखो दूसरी बात, यह x का काम खत्म हो गया। ओके, अब अपन करते हैं इस अल्फा से, माइनस के अल्फा को प्लस के x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस माइनस ये हो जाता है x अल्फा, x अल्फा, और माइनस के अल्फा को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। क्लियर है बेटा? देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहां ध्यान से देखिए अगर, तो यहां भी x है मेरे पास में, यहां भी मेरे पास में क्या आ जाता है x, और दोनों ही किसके हैं, दोनों ही है माइनस के। अगर मैं यहां से माइनस का x कॉमन ले लूं, माइनस का क्या कॉमन ले लूं, x, तो ये मेरे पास में यहां तो बच जाता है बीटा और यहां बच जाता है प्लस का अल्फा, बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इसको एक्स स्क्वायर। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो जाती है, पर ये जो बीच में ये जो लिख रखा है मैंने बीटा प्लस अल्फा, ये x का क्या है, कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट के बाद में x आता है ना, तो इसको बाद में ले लेते हैं। देखो साइन यही छोड़ दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बीटा प्लस अल्फा को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं लिख देता हूं माइनस है अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर जो x है इसको मैंने ले लिया पीछे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय देयर रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फाइंड कर सकते हैं उनके रूट्स से। उसके लिए देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब उन दोनों रूट्स को जोड़ दो, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब उन दोनों रूट्स को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यही चीज होती है। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लो, या ये एक्स पीछे दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स को चलो आप एक काम करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लो, इसको थोड़ा अच्छा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक ही बात है ना, एक्स को अपने वही रखा है, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा कर दिया, इतना सा चेंज अपन इसमें किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। और इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लैंग्वेज में तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, रूट्स यहां ले लो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे फाइंड कर सकते हैं जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहां पर उन दोनों का सम लिख दे और यहां पर उनका क्या लिख दे, प्रोडक्ट। तो ये होता है बेटा फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं अपन, जैसे अभी मैंने अपने इससे जस्ट पहले जब रिलेशनशिप पढ़ा तो एक अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, अगर ये आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहां मेरे पास में अल्फा की वैल्यू आ रही थी 2 और बीटा की वैल्यू आ रही थी 3। क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू से मैं ये चीज फाइंड कर सकता हूं? करके देखते हैं, क्या मेरे पास में मेरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस आ जाती है? करो देखो बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ दो तो 2 और 3 को जोड़ने पर कितना हो जाता है 5, प्लस अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 या 6। तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर, देखो 5 इंटू एक्स करूंगा तो क्या हो गया 5x और प्लस 6, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 0 लगाना ना भूलें। तो यही तो वो इक्वेशन है जिसके मैंने रूट्स क्या निकाले थे बेटा, अल्फा और बीटा निकाले थे, और जो कि अभी अपन ने जस्ट पिछले इक्वेशन में काम में ली थी। तो बेटा ये होता है रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। इसको अपन ने बना के देख लिया। बनाने के लिए मेरे पास में 2 रूट हो जाते हैं, एक एक्स इक्वल टू अल्फा, दूसरा बीटा। ये प्लस का अल्फा इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का, और बीटा भी इधर आएगा तो माइनस का। दोनों मेरे पास में बन जाते हैं फैक्टर। क्या बन गए फैक्टर। और दोनों फैक्टरों को जब मैं आपस में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू क्या हो जाता है 0। और ध्यान देना बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टरों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी है, क्योंकि रूट्स निकालने के लिए अपन फैक्टर ही तो बनाते हैं। उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं तो अपन उनका रिवर्स प्रोसेस कर दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफिकेशन किया तो एक फॉर्मूला अपन के पास में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है, तो ये हो जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। सॉरी, तो बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले अपने अगले प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप अपनी होने वाली है नेचर ऑफ द रूट्स, कि अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको रफ कर देते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है अपना वो यही है कि नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर का मतलब होता है बेटा हिंदी के अंदर प्रकृति, है ना, कि अगर जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बिना सिंप्लीफाई किए हुए आपको उसका नेचर बताना है कि कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर कैसा रहने वाला है। नेचर का मतलब उसका स्वभाव, मतलब ये रूट्स निकलने कैसे वाले हैं। ठीक है, कि रूट्स एक सेम रूट्स निकलेंगे, पहली बात, रूट्स अलग अलग निकलेंगे, या रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी बन जाएंगे। 3 टाइप के रूट्स होते हैं बेटा। सबसे पहले रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। दूसरे टाइप के रूट्स होते हैं रियल एंड बोथ रूट्स आर डिफरेंट, यानी कि दोनों रूट्स कैसे होंगे अलग अलग होंगे। और तीसरे टाइप के जो रूट्स मेरे पास में आते हैं वो होते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब वो रियल रूट नहीं रहेंगे, उनको सिर्फ अपन इमेजिन कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने रियल नंबर चैप्टर के अंदर बताया था, इमेजिनरी नंबर्स वो वाले। ठीक है, तो इसका लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर। ठीक है, देखो बेटा मैं तीनों टाइप के लिख देता हूं। सबसे पहला इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d जो है, मैं d का मतलब होता है अभी बताऊंगा बेटा, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d, और d का फॉर्मूला भी लिखेंगे ना, कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले द वैल्यू ऑफ d फाइंड करना और देख के बताना कि अगर d की वैल्यू क्या आ रही है 0। अगर d 0 है तो द रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे, एंड बोथ आर इक्वल, और दोनों रूट इक्वल ही होंगे। मतलब कि अगर के पहला रूट अल्फा 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 आएगा, पहला -3 आ रहा है तो दूसरा भी -3 ही आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है उसका 0 है तो रूट्स इक्वल, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल नंबर जानते हो बेटा, रियल है ना, तो वो वाले रियल है। दूसरी कंडीशन हो जाती है इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कौन सा होता है जो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स d इज पॉजिटिव। अगर d की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा पॉजिटिव आ जाती है, देन द रूट्स आर, देखो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल तो होंगे बट रियल
एंड बोथ रूट्स आर डिफरेंट। दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। पहला 1 आ रहा है तो दूसरा 2 आ जाएगा, दूसरा 3 आ रहा है तो जो पहला -2 -3 कुछ भी, मतलब दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे अलग। ये अपन उनको उनके रूट्स निकालने से पहले बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई सी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, उसके अपने को रूट्स फाइंड करने होते हैं। और दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है एंड what is the nature of the roots है, या tell me the nature of the roots। ओके, तीसरा टाइप, बेटा 3 ही टाइप होते हैं, है ना, या तो D 0 हो जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए 0। दूसरा जो D है ना, वो 0 से क्या हो जाए बड़ा, जो D है वो 0 से क्या हो जाए बड़ा। 0 से बड़ा जो भी नंबर होगा वो प्लस का होता है, यानी D पॉजिटिव हो जाए। और तीसरा जो होता है इफ D इज लेस देन 0, मतलब कि जो D है मीन्स D इज नेगेटिव। अगर D की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब हो जाता है बेटा कि ऐसे रूट्स होते ही नहीं है, इनकी अपन कल्पना कर सकते हैं। रूट्स आ जाएंगे जैसे -2 प्लस -√3, रूट के अंदर भी किसके आएंगे माइनस के आ जाएंगे। तो वो ऐसे नंबर जो रूट के अंदर किसके लिखे हुए होते हैं माइनस के, वो कैसे रूट्स हो जाते हैं बेटा इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स नहीं होते, इनकी कल्पना की जा सकती है, इमेजिन किया जा सकता है। ये होते हैं 3 टाइप के रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन तीनों में से कोई सा भी टाइप आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ध्यान देना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन ने कोई सी भी अपन ने खुद ने बनाई है या क्वेश्चन से मिली है तो अपने को ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं हमेशा रूट्स इक्वल आएंगे या हमेशा ही अपने पास में रूट्स रियल होंगे और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। नहीं बेटा, रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में 3 पॉइंट आए हैं तो तीनों की तीनों चीजें अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं। अब बात आती है कि सर ये डी आपने बहुत जगह लिखा है, ये होता क्या है बेटा? डी माने होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसका मतलब होता है, ध्यान देना, डी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी। देखो बेटा, इसका डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन कर भी लेंगे अपन, पर उसमें अपने को उसको करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपके 10th तक के लेवल में ये चीजें नहीं पूछी जाती है। जो अपन ने डेरिवेशन किए हैं सारे फॉर्मूलों के वो भी अपन ने कर लिए वैसे ना, कि चैप्टर समझ रहे हैं तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। और वैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उठाई हुई है, ध्यान दो बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी रूट प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर आ जाता है जिसको कहते हैं डी। और किसी भी इक्वेशन के रूट का नेचर जानने के लिए अपने को डी निकाल लेना है। सबसे पहले उसका डी निकालो। डी निकालने का तरीका बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिए। अगर ये वैल्यू आपको 0 के इक्वल मिल जाती है तो आप नीचे लिखोगे द रूट्स आर रियल एंड बोथ आर इक्वल। दोनों के दोनों रूट्स रियल है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट 2 आते हैं, तो द रूट्स आर रियल एंड बोथ आर इक्वल। दोनों के दोनों रूट्स कैसे होते हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है मतलब कि क्या है पॉजिटिव है, तो जो रूट्स होंगे बेटा वो रियल होंगे और रियल के साथ ही साथ वो कैसे होंगे अलग अलग होंगे, दोनों के दोनों रूट्स होंगे डिफरेंट। तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो 0 से क्या आ जाए छोटा। अब 0 से छोटा नंबर कौन सा होता है माइनस के, -1 -2 -3 ऐसा। अगर d की वैल्यू माइनस में चली जाए यानी कि d इज नेगेटिव, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। ऐसे रूट्स अपन इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे। तो इसी के साथ में इस चैप्टर के 3 टॉपिक थे अपने जो अपने हो चुके खत्म। एक बार आप इसका पॉज करके आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
और बेटा आज के लिए मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे टॉपिक्स की अपन ने चर्चा कर ली है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना हो जाता है खत्म। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको तीनों के तीनों जो पार्ट है इसके बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तीनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने बहुत ही आसान रखा है ताकि इजी लैंग्वेज में आप समझ पाए। ठीक है, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, धन्यवाद। ओके, डन।